करारविन्दे नापदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कह रहे हैं व्यास जी के शिष्य की देखो देखो हमारा परमात्मा कैसा है। दूसरा शिष्य बोलता है कैसा है? बोले करारविंदे न पदारविंदम। ऐसा सुंदर परमात्मा है कि अपने करारविंदों में, अपने हाथों में अपने पांव को पकड़े हुए पदारविंदम, और इन छोटी छोटी अंगुलियों से अपने दाहिने पैर की अंगूठा होता है ना, उसकी अंगुली को पकड़ करके और मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, अपने मुख में दाहिने पैर का अंगूठा दिए हुए है। अब आप विचार करो कि छोटा सा बालक होता है, कभी कभी वो ऐसा अंगूठा चूसते, कभी कभी पैर का ऐसे अंगूठा मोड़ करके मुख में डाल लेता है। उसकी आयु कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा वो होगा 1 या 2-3 महीने का, इससे ज्यादा नहीं होता। इसी अवस्था में बालक ऐसा करता है, कभी वो पांव ऐसे ऊपर करके ऐसा अंगूठा मुख में डाल लेता है। तो आज व्यास जी के शिष्य कह रहे हैं देखो देखो हमारे परमात्मा अभी छोटे से हैं, प्रयागराज की भूमि पर बट वृक्ष के पत्ते पर एकदम दिगंबर भेष में हैं, और अपने पांव को उठा करके पांव का अंगूठा मुख में डाल करके चूस रहे हैं। इतने बड़े हैं हमारा परमात्मा। सुखदेव जी ने सुना, अरे ये तो वही श्लोक है जो हमने अमर कथा में शंकर जी से सुना था, जो हमने बैकुंठ में गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के श्रीमुख से सुना था। ये श्लोक पृथ्वी पर किसके पास आ गया हमारे अलावा, शंकर जी के अलावा? ये तो छोटे छोटे बालक, इनके पास ये श्लोक कहां से आया? और ध्यान से सुनने लगे। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक किया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वा साकनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंधान वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अरे देखो देखो, दूसरा शिष्य बोला, बरहापीडम नटवर बपू, मोर पंख अपने धारण किए हुए हैं परमात्मा। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल पहने हुए हैं भगवान, और वे जयंती चमाला, वैजंती माला धारण किए हुए हैं परमपिता परमात्मा। और रंधान वेणु रधर शुदया, और बढ़िया अधरों पर रख करके जिस समय बांसुरी वादन करते हैं तो अधर शुदया पूरयन गोप वृंदैर, गो और गोप सारे खिंचे चले आते हैं भगवान। भगवान मध्य में खड़े हैं, एक तरफ गाय का झुंड घेर के खड़ा है, एक तरफ गोप ग्वालों का झुंड, और वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे भगवान बिना चरण पादुका के वृंदावन की रज में डोल रहे हैं, बांसुरी वादन करते। इधर भगवान जाते हैं तो सारे गोप ग्वाल गैया उधर जाती, इधर आते हैं तो उधर जाते। चलते चलते भगवान के श्रम बिंदु टपकने लगे, पसीना आया भगवान को तो मोतियों के चमक तरह चमक रहे हैं। वो सूर्य का प्रकाश भी फीका हो रहा है उनकी बूंद से, चमक से। ऐसा सुंदर श्लोक सुना, सुखदेव जी झाड़ियों से बाहर आ गए। भैया कौन है, किसके बारे में बखान कर रहे हो? कहा तुम कौन हो, हम नहीं जानते तुमको। कहा देखो हम भी उन्हीं के भक्त हैं जिनका तुम वर्णन कर रहे हो। कहा नहीं नहीं, वो तो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है, पता नहीं तुम कौन हो। अब सुखदेव जी ने विचार किया, हो सकता है हमारे भगवान के जैसा कोई दूसरा भी हो। जरूरी थोड़ी है कि किसी का स्वरूप सुंदर है तो हम उसको भगवान मान लेंगे। एक से एक स्वरूपवान संसार में डोलते हैं। आपने भी देखा होगा संसार में तो तरीके के एक से एक सुंदर लड़के बच्चे होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उनका सुंदर स्वरूप उनके सुंदर स्वभाव का प्रतीक होगा। सुंदर एक से एक स्वरूप होता है, लेकिन पता नहीं उनका स्वभाव ऐसा है कि नहीं।
तो सुखदेव जी वापस चले गए। पता नहीं पता उसका कैसा स्वभाव हो, यदि लड़का हो, लड़ाई करने वाला हो, झगड़ालू हो, ईर्ष्यालु हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी हमारा भगवान है। तो फिर शिष्यों ने अब की बार श्लोक गुनगुनाया और ये भगवान की कृपा का, उनके स्वभाव का अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। संसार में भगवान से बढ़कर के कोई दयालु नहीं है। देखो इन्हीं भगवान की कृपा। आज भगवान 6 दिन के थे, वो बकी पूतना अपने स्तन में विष लगा करके आई 6 दिन के परमात्मा को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया, बोले जो गति देवकी मैया को नहीं दी पहले, जो सगी माँ है, और वो गति पूतना को जो मारने आई राक्षसी, उसको दे दी। भगवान उसका दुग्ध पान पहले कर रहे। लेभे गतिम धा त्रिउचितां ततोऽन्यं, उसको माँ की भी गति दी, धाया की भी गति दी, और लेभे गतिम, वो परम गति भी दी, वैकुंठ भेज दिया तुरंत उसको मार करके। ऐसा दयालु परमात्मा कभी मिलेगा क्या संसार में कहीं? लेभे गतिम धा त्रिउचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। ऐसे ब्रज के जो राजा है, उनकी चरण शरण छोड़ करके कौन सी गति, कौन सी मति उनके पास जो नहीं जाना चाहते। ऐसा सुंदर जब स्वरूप कहा और मोहित हो गए, एकदम भगवान प्रकट हो गए हो मानो सामने। सुखदेव जी के कहा चलो चलो हमको ले चलो। अब जब वापस आए तो व्यास जी ने कहा क्या हो गया था, कैसे खिंचे चले आए?